आरंभ की ध्वनि ओम की ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, जीवन में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। आपने देखा होगा कि प्रकृति में भी उतार चढ़ाव आते हैं। सूर्य उदय होता है जब वो ठंडा रहता है, अरुण रंग का होता है, और दोपहर में सूर्य जब तपता है तो एकदम पीले रंग का हो जाता है और गर्मी उगलता है। शाम के समय में सूर्य जो है, सांझ होती है, ढलने लगता है, तब जो है वह रेडिश कलर का हो जाता है और फिर वह जो है वो गोद के अंदर चला जाता है बादलों के, और रात हो जाती है। देखिए, सुबह होती है, दोपहर होती है, रात होती है, धूप आती है, छांव आती है, ऋतुएं बदलती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी पतझड़ और कभी बसंत ऋतु। इस तरीके से सब चीज में बदलाव आता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है, और संसार की प्रकृति यही है, बदलते रहना, बदलते रहना, उसी का नाम संसार है। तो जब सब चीज बदलती रहती है तो हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम तो इस प्रकृति में ही जीते हैं ना। इस प्रकृति में, इस कुदरत के अंदर ही हमारा निर्वाह होता है, कुदरत में ही हमारा जन्म होता है, और कुदरत ही हमारा पालन पोषण करती है। कुदरत के द्वारा ही हम मन वचन काया की प्रवृत्तियां करते हैं, और जीवन भर कुदरत के अधीन काम करते करते जब अंत के अंदर आयुष्य का दिन मर जाते हैं तो ये पंचभूत का पुतला भी इस कुदरत के 5 भूतों, जिसकी की मालिक कुदरत है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में विलीन हो जाता है। और आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया कि E=mc²। m जो है वो ब्रह्मांड की मास है, c² कांस्टेंट है, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान में इस कुदरत की जो एनर्जी है, जो कुदरत देती है सब प्राणियों को, वो एनर्जी न घटती है न बढ़ती है, मात्र उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है, और उन वाइब्रेशनों के जरिए ही जो मैं बोलता हूँ वो वाइब्रेशन इस जो है कैमरे के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब के अंदर, और आपको इंटरनेट के ऊपर, आपको टेप में, आपको टीवी के अंदर, सब जगह सुनाई देता है। तो भाइयों और बहनों, बदलना संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति का नियम ही बदलना है तो हम उससे अछूते कैसे रह सकते हैं? तो हमारे भीतर उतार चढ़ाव क्यों नहीं आएगा? कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, इस पलड़े में हम झूलते रहते हैं। पर चीज़ दो ही होती, या तो सुख आता है या दुख आता है। हमारी इच्छा के अनुकूल कोई भी वस्तु
या व्यक्ति हमको मिलता है तो हमको सुख मिलता है, और हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई व्यक्ति या कोई जो है वस्तु मिलती है तो हमारे को दुख होता है, हमारे को कष्ट होता है। तो भाई और बहनों, ये सुख और दुख है, ये केवल मान्यता है, ये भ्रम है। वास्तव में सुख दुख का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है कि जो कुछ भी घटित होता है वह हम पिछले जन्म से अपने साथ में लेके आए हैं। आत्मा जो है जब एक शरीर छोड़ देती, यानी कि वो शरीर तो जल जाएगा, फिर उसके बाद में उससे इंक्वायरी कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मा उस शरीर के अंदर कोई भी बाकी नहीं रख के जाती है, पूरी कॉजल बॉडी अपने पास हाथ में लेके आती है, और जो है वो आत्मा और कॉजल बॉडी और एक तेजस शरीर होता है, वो धक्का देता है, क्योंकि आत्मा अक्रिया होती है और जो हमारी कॉजल बॉडी है वो वेयर हाउस है, तो वो बिना धक्का दिए नहीं चलता है। तो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जन्म लेना होता है आयुष्य के अधीन, तो धक्का देने के लिए तेजस शरीर होता है, ल्यूमिनस बॉडी होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, और आगे जा कर के वो सब कॉन्शियस माइंड बन जाता है। जो हमारा ल्यूमिनस बॉडी और सब कॉन्शियस माइंड है वह विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उसके अंदर हाईएस्ट रूपांतरण होता है, इससे बढ़ के कोई फैक्ट्री नहीं है। और जितनी फैक्ट्री आज दुनिया में बनी हैं वो मनुष्य के आंतरिक शरीर और बाहरी शरीर को मध्यगत रखते हुए बनी हैं, क्योंकि सबको बनाने वाला मनुष्य ही है। वो कोई दूसरा प्राणी जो है उनके पास में विकसित दिमाग नहीं है कि वो मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का विकास कर सके, साइंस का विकास कर सके, तो ये मनुष्य ही करता है। तो भाई और बहनों, मनुष्य में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसका जो मुख्य कारण है उदय और प्रारब्ध है। पिछले जन्म में हमने जो जो भाव डाले और भाव पे कोड चढ़ा, तो उस कोड को चढ़ाने के लिए एक सिस्टम साथ में लगता है। जैसे कोई बिल पारित करना होता है तो विधानसभा में बहुमत चाहिए, और राज्यसभा में बहुमत चाहिए, और लोकसभा में बहुमत चाहिए। जब जाकर के कोई कानून जो है पास होता है तो वो सर्वसम्मति कही जाती है। तो उसी तरीके से जो है एक पूरा सिस्टम है कोड चढ़ने का। आपने कोई भाव किया तो भाव करके कोड चढ़ने के लिए कितना बड़ा सिस्टम है। वर्तमान का ज्ञान दर्शन, बिना ज्ञान दर्शन के कोट नहीं चढ़ता। यानी मुख्य बिंदु मुक्ति में जाना हो या संसार में भटकना हो, वो ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन पॉजिटिव साइड में लें, मुक्ति की ओर ले जाने वाला वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। और संसार में भटकाने वाला मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है। भाइयों और बहनों, इस बात को अच्छी तरह से समझना है। ये क्यों कहा गया है कि ज्ञान दर्शन है, हमारी आत्मा के गुण हैं। आत्मा की परिभाषा की गई है कि उपयोग लक्षणों जीवा। आत्मा, जीव जो है उसका लक्षण होता है उपयोग। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन है, ये आत्मा के गुण होते हैं। और क्योंकि आत्मा जो भीतर बैठा है वो तो परमात्मा है। अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं, पर उस परमात्मा के साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है। अज्ञान जुड़ा होने के कारण पर जो है आत्मा अशुद्ध प्रतीत होता है, वास्तव में अशुद्ध नहीं है। इस अज्ञान को हटा दीजिए। अज्ञान को हटते ही परमात्मा अपने मूल स्वरूप के अंदर सिद्ध शिला में विराजमान होकर के, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन करके स्वयं ईश्वर बन जाएगा। और फिर इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर जन्म और मरण करने के लिए, दुख भुगतने के लिए नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, जो हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं उन सब का कारण हमारा
उदय प्रारब्ध है, जो कि पिछले जन्म के अंदर जो जो कर्म इकट्ठे किए थे वो भाव मन था, और उस भाव मन जब इस जन्म के अंदर वापस दूसरे शरीर का जन्म हुआ तो उस वक्त में वो भाव मन है वो द्रव्य मन बन जाता है। और जो स्पीच और एक्शन के बीच जो है कुदरत के क्लाउड में गिरते थे, तो जन्म होते ही कर्म फल के रूप के अंदर वचन और काया मिल जाते हैं। तो द्रव्य मन और वचन और काया, मन वचन काया जो है ये हमारे काम करने के 3 वर्किंग टूल्स हो जाते हैं हर मानव के। तो भाई और बहनों, हमारा जो उतार चढ़ाव आता है ये जो है कर्म का उदय कैसा है, कर्म का प्रभाव कैसा है उसके अनुसार होता है। तो जो ही उदय और प्रारब्ध आया उस वक्त कुदरत जो है ऑटोमेटिकली जिस व्यक्ति के साथ में पिछले जन्म में आपका जो कुछ भी लेना देना हुआ, सुख का हुआ, दुख का हुआ, पैसे को जो है वो हड़प किया गया या जो कम तोल माप किया गया, झूठी गवाही दी गई, तो जो कुछ भी हुआ है वो उसी तरीके से उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए कुदरत है उसी व्यक्ति को जिसके साथ हुआ है वो हमारे को सामने लाके खड़ा कर देगी। चाहे वो अमेरिका में है, रशिया में है, दुबई में है या विश्व के किसी भी कोने में है, वह जीव जो है वो कुदरत की शक्ति, क्यों कुदरत की शक्ति पूरे ब्रह्मांड पे लागू होती है। ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, जिसको गॉड कहा जाता है। कई लोग गॉड मानते हैं, तो हम भी इस कुदरत को गॉड अगर कहा जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जो है उसको लाके खड़ा कर देगी। और फिर दोनों अगर जो है आपस के अंदर क्षमा याचना कर लेते हैं और उनका जो एक्शन हुआ था रिएक्शन करके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है किसी भी तरीके से, तो फिर वो बैर की श्रृंखला आगे नहीं बढ़ेगी। और न्यूट्रलाइज नहीं होता है तो बैर की श्रृंखला अनंतानुबंधी कषाय के माध्यम से आगे बढ़ती रहेगी। जैसे कमठ का जीव था, तो जो भगवान जो है पार्श का जो जीव था, तो उन्होंने तो जो है उसको क्षमा करते गए, लेकिन कमठ का जीव ने वापस उनको क्षमा नहीं किया। इस कारण कभी तिर्यंच बना और कभी जो है वो कहना चाहिए कि वो जो है वो शेर बना, और कभी जो है मनुष्य बना, कभी जो है कहना चाहिए शिकारी बना। तो ऐसे जो है हर बार उसने उसको कहना चाहिए श्रृंखला को ख़त्म नहीं किया, अपना जो है दुश्मन माना और पार्श्व के जीव को जो है हर बार कष्ट देता रहा। लेकिन पार्श्व का जीव तो जो है वो ऑलरेडी उनके पास में सम्यक दर्शन था, उनको तो मुक्ति जाना ही था। उनके तीर्थंकर गोत्र का भी बंद हो गया, तो वो करते करते 10वें भव के अंदर दोनों का आपसी बैर की श्रृंखला को समाप्त करके प्रभु जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए तीर्थंकर के रूप में। तो भाई और बहनों, कहने का अर्थ ये है कि हमारे को जो बैर की श्रृंखला को बढ़ाना नहीं है, वहीं पर ख़त्म करना है, वहीं पर उसे क्षमा याचना शुद्ध हृदय से करके उसको क्षमा कर दो, वो हमारे को क्षमा करे और मैटर क्लोज हो जावे, और ये जो है वो बैर की श्रृंखला आगे नहीं बढ़े। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, एक दिन के अंदर क्या प्रति क्षण जो है उसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि वो जो है हमने पिछले जन्म में फिल्म बनाई, स्क्रिप्ट बनाई, मन वचन काया की जो बैटरियाँ चार्ज करके लाए, हम जो भाव मन से द्रव्य मन बने और हमारी कुदरत ने इसकी जिम्मेवारी ली, और वही जो है वो संजोग जुटाती है, उसके अनुरूप जो है ये हमारा
चक्कर चलता रहता है, उदय प्रारब्ध का है, ये चक्कर निरंतर चलता है जब तक कि आयुष्य समाप्त नहीं हो जाता है। आयुष्य समाप्त होकर के अभी भी अगर अज्ञान बाकी है तो नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेकर के और ये गति आगे से आगे चलती रहेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उतार चढ़ाव आने का कारण हम खुद ही है। वो जो कॉजल बॉडी का अर्जन किया हुआ है वो हमारा ही किया हुआ है और किसी ने नहीं किया है, और वो भुगतना हमारे को ही पड़ेगा। हमारे कर्म यानी मेरे कर्म है, वो मेरे पीछे आएंगे। मैं आपको एक आगम का उदाहरण देना चाहता हूँ कि हजारों गायें खड़ी है, उसमें से एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, तो हमने जन्म लेते ही उस बछड़े को 300 मीटर दूरी के ऊपर रख दिया। तो क्या हुआ कि बछड़ा जब भूखा हुआ तो हमने उस बछड़े को छोड़ा, तो बछड़ा भाग करके अपनी 1000 गायों में से अपनी माँ का ही दूध चूंगेगा। ऐसा क्यों है, उसने कैसे पहचाना? तो आगमकार कहते हैं कि आपके कर्म आपके पीछे ही आएंगे। आपके कर्म आपकी पत्नी के पीछे नहीं जाते, बेटे के पीछे नहीं जाते, पोते के पीछे नहीं जाते हैं। इसीलिए कर्म करते समय ध्यान रखो, जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का लाइव पार्ट है उस वक्त आप ध्यान रखो। इसीलिए हमारे राजस्थान के अंदर एक पीपा जी कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि पीपा पापन कीजिए अड़गो रहीजे आप, और करनी जासी आपरी कुण बेटो कुण बाप। जब हमारे कर्म इकट्ठे हो जाएंगे और जो है हमारी मृत्यु के बाद में जब यमदूत लेके जाएंगे और हमारे कर्मों का चिट्ठा कॉजल बॉडी जब खोलेंगे उदय प्रारब्ध के अधीन, तो हंटर हमारे ही पड़ेंगे। न तो पत्नी खाने को आएगी, न बेटा खाने को आएगा, न पोता खाने को आएगा। इसीलिए जो है कर्म कॉज पड़े उस वक्त में बिल्कुल आप सावधान रहिए। और बिल्कुल एकदम से इक्वेशन हम आपको बता देते हैं कि जो कॉज है संसार में भ्रमण करने के या उतार चढ़ाव नहीं लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सद्गुरु की कृपा से या ज्ञानी पुरुष की कृपा से, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाव, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बिना ज्ञान क्यों नहीं मिलता है कि सबसे पहले तो हमारा भाग्योदय होना चाहिए, हमारा पुण्योदय होना चाहिए, तब गुरु मिलेगा। उसके बिना गुरु मिलेगा ही नहीं, जीवन भर भवांतर में ही नहीं मिलेगा। तो हमारा जब शुभ कर्म आते हैं तब वो गुरु मिलता है, क्योंकि जो गुरु होता है वह गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति है, जो है प्रकाश को जो है ज्ञान की संज्ञा दी गई है। एक जो दीपक है वो जला दिया जाता है तो प्रकाश देता है, स्व पर प्रकाशक है। तो उसको जो है जब कोई भी घना शताब्दियों का अंधेरा हो, उस वक्त जो उस मिट्टी के दीपक को रख दिया जाए तो उस तिमिर को वो हर लेता है। तो गुरु हमारे को ज्ञान दे करके और हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है हमारे से MOU करा करके, क्योंकि गुरु होगा वो कभी भी अपने पे रिस्क नहीं लेगा और न करना चाहेगा। आपकी कंसेंट से, आपके समर्पण भाव से ही गुरु जो है वो आपको ज्ञान प्रेषित करता है। तो आपसे समर्पण है, MOU कराता है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब ये हम MOU लिख करके दे देते हैं, एग्रीमेंट लिख करके गुरु को दे देते हैं, तो गुरु अपने अतिशय से जो है वो हमारा
दर्शन मोहनी अनंतानुबंधी कषाय है, जो कि कर्ता भाव पैदा करता है और वही सब कर्म बंधन का कारण है, उसको भस्मीभूत करते हैं। दर्शन मोहनीय के अंदर छोटे छोटे जो कहना चाहिए सिंपल डाइल्यूट है, वो प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, स्वंजलन, ये 3 तरीके के मोहनीय कर्म और रहते हैं, पर वो इतने डाइल्यूट, इतने माइल्ड होते हैं कि हम उनको सहज ही भुगत सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो है वो हमारे गुरु ने, हमारे ज्ञानी पुरुष ने हमारे को निमित्त भाव बना दिया। ये सबसे बड़ा काम करता है, हमारे को निमित्त भाव में ले आए, यानी कि हमारी बहिरात्मा से अंतरात्मा का जो है सीट मिल गई, हमारा स्थान बदल गया, प्रमोशन हो गया। तो जो ही हम अंतरात्मा में आए तो गुरु की दृष्टि मिली कि तुम ऊपर झांको, तुम जो है तुम्हारे को परमात्मा बनना है, परमात्मा बनने का लक्ष्य दे दिया। और जो है आपका जो कहना चाहिए ज्ञान प्रेषित कर दिया। उस समय में आपका पुनर्जन्म होता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है सच्चे गुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, तो उसका नया जन्म होता है। वो नया जन्म है, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनता है। और नया जन्म का अर्थ है कि जन्म जन्मांतर के अंदर वह कभी भी कर्ता नहीं रहेगा। संसार का कोई प्राणी कर्ता नहीं हो सकता है। कर्ता तो मात्र जो है वो कुदरती है, वही इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। कुदरत ही उसकी जो है पूरे ब्रह्मांड की जनरेटर है, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है। इसीलिए हम उसको गॉड कहते हैं, लोग गॉड कहते हैं। तो कोई बात नहीं, चाहे उसका आप नेचर कहो चाहे गॉड कहो, वही संचालन करता है पूरे ब्रह्मांड का। तो भाई और बहनों, हम आज के विषय के अनुकूल बताना चाहते हैं कि उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे उदय प्रारब्ध के अधीन, पर आप उससे जुड़ो मत। आप तो जो है, क्योंकि केंद्र में आपके प्रभु विराजमान हो गए, तो आप तो एक ऑब्जर्वर का काम करो। ऑब्जर्वर क्या करता है? क्रिकेट का मैच चल रहा है और स्टेडियम के अंदर चारों तरफ खचाखच लोग भरे हुए मैच देखने वाले, वो क्या हैं? वो दर्शक है। जो है बैटिंग करने वाला प्लेयर है, बॉलिंग करने वाला प्लेयर है, और दर्शन तो हुटिंग करते हैं, और वो मात्र दर्शक है। तो अगर आपको सही मायने में मुक्ति को प्राप्त होना है तो आप मन वचन काया के दर्शक बनो। मैं अलग हूँ और मन वचन काया रूपी पुतला अलग है। मैं तो जो अविनाशी हूँ और ये मन वचन काया का पुतला है, ये विनाशी है। ये तो अवस्था से जुड़ा हुआ है और मैं किसी अवस्था से नहीं। मैं तो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता हूँ। तो हम जब ये जुदापन की जागृति करेंगे, प्रकृति और पुरुष को अलग रखेंगे हम, और भेद विज्ञान करेंगे कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और जो है हम ऑब्जर्वर बनेंगे कि जो है मैं तो मन वचन काया का ऑब्जर्वर हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो जहाँ नाभि है वहाँ पे सोहन राज रूपी मन वचन काया का पुतला रहता है, और मैं तो जो यहाँ पर टीकी लगाई जाती ज्योति केंद्र पर, वहाँ पर विराजमान हूँ। मेरे साथ के अंदर प्रज्ञा बहन है और 5 आज्ञा है, संवर है और संभाव है। तो ये हमारी भाव सत्ता है, यानी कि आत्मा चेतन स्वरूप है, वो अक्रिया है, अशरीरी है। तो वहाँ केवल भाव सत्ता ही होती है, वहाँ पर जड़ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जड़ तो जो हमारा भुगतान होता है, और चेतन होता है हमेशा साध्य होता है, और जड़ होता है ये साधन होता है। आप इस जो है वो परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लो कि ये पूरा ब्रह्मांड जड़ और चेतन 2 पदार्थों से बना है, परंतु दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है। जो संवेदना करता है, फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, ग्रोथ करता है, और जो है जो कहना चाहिए कि
जो जो ग्रोथ करता है वह जो है, और वह जो सुख दुख की अनुभूति करता है वह चेतन तत्व, उसमें ज्ञान दर्शन है। लेकिन जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता है और सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती है, संवेदना नहीं होती, इस कारण से वो साधन बनता है। तो उसको साधन के रूप में लेना चाहिए। इस तरीके से उतार चढ़ाव तो हमारी कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है, उसको आप रोक नहीं सकते। आप तो मात्र उसके ऑब्जर्वर रहो, भेद विज्ञान करो, ज्ञाता दृष्टा बढ़ो, साक्षी भाव लाओ, यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के ऑब्जर्वर बन करके शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।